मंगलवार को बास्की बिहारी दक्षिणी पंचायत के मध्य विद्यालय बास्की परिसर में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी आनंद शर्मा और एसएसपी योगेंद्र कुमार सहित कई आला अधिकारी पहुंचे। जहां सबसे पहले डीएम और एसपी वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिए। पुनः मंच पर पहुंचे जहां मिथिला परंपरा अनुसार डीएम और एसपी का पाग और शॉल देकर सम्मान किया गया। तत्पश्चात एक बच्ची के साथ अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया गया। फिर शिविर में संबंधित कर्मी और अधिकारी को मंच पर बुलाकर बारी बारी से अपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान विकास मित्र के द्वारा आयुष्मान कार्ड में शिथिलता पर नौकरी छोड़ने की बात कही और 15 दिनों में आयुष्मान कार्ड बनाकर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिए। किसान सलाहकार राजस्व कर्मचारी को 15 दिनों के भीतर फार्मर आईडी बनाने का निर्देश दिए, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। वहीं बास्की बिहारी उत्तरी पंचायत के मुखिया विजय शाह ने बास्की से मधवापुर सड़क की कम चौड़ाई होने के कारण होने वाली समस्या और बिजली के जर्जर तार और पोल से हो रहे परेशानी से अवगत कराया। वहीं शिविर में ममता कुमारी, जिसके पति का सऊदी अरब में मौत हुई थी, उन्हें श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक विभाग से 2 लाख का चेक, गुड़िया देवी को 2 लाख और ईश्वर देव पंडित को 50,000 का चेक दिए गए। इसके अलावा नल जल योजना को 15 दिनों के भीतर बंद पड़े नल को चालू करने का निर्देश दिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी शीघ्र निर्गत करने की बात कही। भूमि विवाद, आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा सहित सभी मामले पर बारी बारी से आमजन से भी संवाद किए और शिविर में मिले आवेदन को 100% निष्पादन का संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। शिविर में आईसीडीएस, डीपीओ, सिविल सर्जन, बीडीओ, सीओ, उत्पाद विभाग, बिजली जेई, एमओ, बीपीआरओ सहित कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। वहीं बलबा पंचायत में भी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जहां डीसीएलआर प्रशांत कुमार की मौजूदगी में लोगों के जन शिकायत को सुना गया और त्वरित निष्पादन की गई। जानकारी के मुताबिक बलबा पंचायत के विभिन्न मामलों में 110 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें अधिकांश आवेदन का निष्पादन किए जाने के बाद डीसीएलआर ने कही तरीके के जितने भी आपके निजी भूमि से रिलेटेड जो आपके इश्यूज हैं, उसके बारे में ये बताने जा रहे हैं। उसका यही कानून है, बीआईडीआर का सेक्शन 4, उसी के तहत ही वो कार्य होना है। तो उसके लिए आप बोलेंगे हम थाने के चक्कर लगा रहे हैं या हम अंचल के चक्कर लगा रहे हैं, उनके पास कानूनी अधिकार नहीं है उस चीज का। जो कानूनी अधिकार है उसके बारे में ये बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जिनका भी निजी भूमि से रिलेटेड कोई भी विवादित मैटर है, ये पंचायत सचिव है आपके, जरा आप हमें से हाथ उठाइएगा, कितने लोगों को पहचानते हैं? अपने पंचायत सचिव को कितने लोग पहचानते हैं? हाथ उठाइएगा। दूसरा, पंचायत के जो कार्य हैं उसमें से वो कार्य से कितने लोग संतुष्ट हैं? ठीक, ये चलो अगला बुलाइए, अगले पंचायत क्या करेंगे। देखो सबसे बड़ी परीक्षा यही है ना, जनता के अदालत की परीक्षा। मेरा नाम विमल कुमार सरकार है, मैं पंचायत कार्यपालक सहायक बास्की बिहारी दक्षिणी पर स्थापित हूँ। इनको कितने लोग पहचानते हैं? आपके पंचायत के कार्यपालक सहायक है। आरटीपीएस काउंटर, आरटीपीएस यहाँ तो पंचायत भवन में आपका आरटीपीएस काउंटर होगा? जी सर। आरटीपीएस काउंटर प्रतिदिन खुल रहा है? जी सर। क्या आपका डेपुटेशन कहीं और है? नहीं सर। इसी पंचायत में? जी सर। तो आरटीपीएस काउंटर प्रतिदिन खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है इस पंचायत में? कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? टाइम का कोई निश्चित नहीं है। अच्छा, ये पंचायत के आरटीपीएस में अभी क्या क्या सर्विसेज दिया जा रहा है, जो जनता सीधे पंचायत के ही आरटीपीएस में अप्लाई कर सकती, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में बताइए। जाति, आवासीय, सभी लोग ध्यान से सुनिए। बहुत सारी सेवाओं को अब सीधे पंचायत के ही आरटीपीएस में दे दिया गया, ताकि पंचायत की जनता को प्रखंड के चक्कर न लगाना पड़े। तो अब उसमें क्या क्या सर्विसेज सीधे पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पे ही जनता ले सकती है, डाल सकता अपना आवेदन, वो बताओ सारी सर्विसेज।
जाति ये आपके पंचायत रोजगार सेवक हैं, जो PRS कहते हैं, जो नरेगा का काम करता है, PRS। आपके भैया कौशलेंद्र कुमार जी हैं ये, तो इनको कौशलेंद्र कुमार जी को PRS को आप में से कितने लोग जानते हैं? अभी जो 1800 लोगों का ट्रांसफर किया उसमें आप ट्रांसफर हो गए यहाँ से नहीं, आप बचे हुए 1.5 साल बाद। तो अगर जनता जानेगी तो फिर यहाँ लेके करेंगे। अच्छा, अभी पिछले 3 महीने में जरा आप क्या योजना की है जरा एक बार बताइए पंचायत। आप बताइए, हमें मत बताइए, इनके लिए काम करते हैं, इनको बताइए। हनुमान नगर में सरकार को लिया मिट्टी का योजना किया है हनुमान नगर में। मिट्टी का सर पूरा तटबंध बना है। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। भाई आपकी आवाज को हम खुद ही बन रहे हैं, सब बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए। राजनीति करने के लिए ट्रांसफर चाहिए। सब बैठ के तभी हम बात समझ पाएंगे, जितनी जल्दी हम बात समझेंगे उतनी जल्दी समाधान हो पाएंगे। सब बैठ जाइए, बताइए क्या दो योजना आपने किया पिछले 3 महीने? हनुमान नगर में सब जो काम किए हैं और सारे जॉब कार्डधारियों का सारे KYC घर घर जाकर के किए हैं। टोटल कितने यहाँ पे जॉब कार्ड होल्डर? 36 लेवल सर लोड 25 है, इसमें सर 84% KYC किए हैं। उसका लिस्ट मेरे पास है। आपके पास तो स्टूडेंट नहीं होगा ना महोदय, इनको पता होना पड़ेगा ना कि इनका KYC नहीं हुआ, उसकी वजह से इनको लाभ वंचित हो जाएंगे। तो वो कैसे पता चलेगा? उसका क्या तरीका हो सकता है? उसकी संरचना एक ये है कि जितने आपके वार्ड सदस्य हैं, हर वार्ड में जनता ने वार्ड सदस्य को चुना है और वो वोट देकर जीती है। तो जो वार्ड सदस्य का घर है, आप सभी वार्ड तक हमारा इंस्टीट्यूशन पहुंचा हुआ है। कोई वैल्यूशन नहीं रहता है, वार्ड का कोई वैल्यूशन नहीं। 13 रुपए वार्ड है, एगो वार्ड को सूचित नहीं करता। नहीं, सभी वार्ड सदस्य के अगले 3 दिन में जितने का KYC बचा हुआ है वो सभी वार्ड सदस्य को दे दीजिए और सभी वार्ड सदस्य के संबंधित वार्ड बोर्ड में इसको खत्म करिए। फिर जो वार्ड में नहीं बनेगा तो अभी पंचायत चुनाव वाला पब्लिक फिर उस वार्ड सदस्य को ही वोट देगी कि जब उस वार्ड सदस्य ने हमारे लिए हमारा काम ही नहीं कराया तो फिर जनता को जवाब देना पड़ेगा वार्ड सदस्य को अगले चुनाव में जब आने वाला होता है। तो ये आप वार्ड के माध्यम से इस चीज को क्रियान्वित करें, ठीक है? और जो भी देखिए एक चीज आप अब और सभी को समझने की आवश्यकता है कि लगभग अब सभी विभाग सारी चीजों को कंप्यूटराइज, उसका उद्देश्य ही यही है कि किसी कर्मी के दम पे जनता के पास इंफॉर्मेशन का अभाव ना हो। महत्वपूर्ण ये है कि वो सारी जानकारी आप तक हो। जैसे बैठ जाइए पीछे चेयर। बबीता कुमारी जी, ये माता जी खड़ी हैं, इनके किस महादलित टोले से इनको पहचानती हैं आप इन्हें पहचानती हैं? माइक सर, इनकी पूरी नौकरी आप ही की। माइक और राकेश, माइक माता जी, आप इनको पहचानती हैं? हाँ, इन्हें चिन्ही चाहिए आप नहीं है। तो इनका जो समस्या, इसके लिए आपने क्या किया? समस्या क्या पहले? एक आपके महादलित टोले के एक व्यक्ति की समस्या का आपको पता होगा। अगर सेवा से मन भर गया है तो आप हमें बता दीजिए, हम अभी आपको डिस्मिस करके इनका कब आप
पति जो है उनका स्वर्गवास हुआ 4-5 दिन पहले। इनका मोबाइल नंबर लिखो, कोई मोबाइल नंबर लिखवा देगा इनका। एक हफ्ते का समय देंगे, बात ये है, आप मॉनिटरिंग कर लीजिए। इनका सारा पछाना पछाना इनके दर्द के लिए तो आपको नौकरी आपकी नौकरी का मतलब क्या है? सेवा ही आपकी। दूसरा, अभी कैंप मोड में हम लोग जितने महादलित टोले हैं पूरे जिला के, उसमें सभी में आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने का काम करते हैं। 15 दिन का समय देंगे, संबंधित सभी विकास करते हैं। मैडम सुनिए, जितने भी व्यक्ति, किनका बनेगा आयुष्मान भारत कार्ड? आयुष्मान भारत कार्ड किनका बनेगा? किनका बन सकता है आयुष्मान भारत कार्ड? जितने के पास राशन कार्ड है उन सभी का आयुष्मान भारत कार्ड, ठीक है? तो आपके महादलित के पास राशन कार्ड है, उन सभी का आयुष्मान भारत कार्ड बनना चाहिए, ताकि अगर कोई भी मेडिकल की समस्या आएगी 5 लाख तक का मेडिकल कवर। कोई बड़ी बीमारी होगी, गरीब आदमी कहां से पैसा देगा? सरकार की तरफ से इतनी बड़ी योजना है, 5 लाख तक का मेडिकल कवर है आयुष्मान भारत। हम लोग कैंप मोड में अभी इसको चालू करेंगे। 15 दिन का टाइम हम सभी विकास केंद्रों को देंगे। 16वें दिन हम रैंडम चेक करवाएंगे। अगर महादलित टोले का एक व्यक्ति जेन्युइन होगा और उसका राशन कार्ड होते हुए आयुष्मान कार्ड नहीं बना, हम उस विकास केंद्र की नौकरी से उसको डिसमिस करते हैं। तो अभी जो 15 दिन का टाइम देंगे उसको आप चालू करेंगे, है ना? ये टाइम आप करने का काम है। और चिन्हित करके उसका बनवाइए। ये आपके साथ साथ हम पूरे जिला के विकास केंद्र को, सिर्फ इस पंचायत में जितने महादलित टोले, एक भी व्यक्ति पूरे जिला में आयुष्मान भारत कार्ड नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? और सारे विकास केंद्र की पूरी सेवा ही यही है, उन्हीं का दर्द दूर करने के। अगले पंचायत में भी ऑन करके कृषि सलाहकार को जयप्रकाश जयप्रकाश ये देखिए 60 साल पहले का कार लगा हुआ है, 900 मीटर पर पोलिंग है, बीच में लड़का के नीचे चला गया हुआ है। कहते थक गए, वो कहते हैं वहां से एस्टीमेट भेज भाई, यही से आपको कहते हैं, तो कहते हैं हम एस्टीमेट दे दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं। रात कल भर दिन लाइन नहीं थी, रात में लाइन नहीं थी। ये हाल है हम लोग कभी बलवा के, उसमें क्या पोल की कमी है, वहाँ लाइन नहीं गई हुई। बीच जो बहुत लंबा नीचे गया हुआ लाइन, कहते नहीं सुनता। अच्छा, तार नीचे हो गया जी, बीच में पोल का जरूरत है, कुछ सुनने वाले तैयार नहीं। कितने पोल लगेंगे? 10-15 लगेंगे। एरिया लोकेशन क्या हुआ? जानकी नगर। एक एक सुन लेते हैं। बोलिए, आप बताइए इस मुद्दे पे क्या कार्य हुआ है? ये बिजली के आपके जेई है ना? यही है आप मधुबनी बेनीपट्टी, आपको भी साल भर पहले से अभी सुनिए, भी साल भर पहले से बात सुने दो पहले। हुआ क्या? सुनिए, अब माइक नेक्स्ट दे दीजिए। अब आप लोग तो वैसे भी मेरे तक पहुंच ही जाएंगे, बाकी जो नहीं पहुंच पाएगा उनको। सर, हम कहना चाहते हैं बलवापुर प्रखंड कार्यालय में पहले विद्युत वाला सुन ले। सर वहाँ पे कुछ जगह पे थोड़ा काम हुआ था सर, जानकी नगर से कोई बताए हैं उनका सर गया हुआ है सर, तो हेडक्वार्टर से उनका सैंक्शन नहीं हो पाया है सर। तो देखिए, इनकी गलती नहीं है फिर, अगर हेडक्वार्टर से सैंक्शन नहीं हो पाया। अब आप एक काम करो, वो जो हेडक्वार्टर गया है उसका कागज आप दे दो, हेडक्वार्टर में बात करवा ले, है ना? कि क्या दिक्कत है। चलेगा, आप बताइएगा। सर, हमें पिछले महीना 27 मई को हुआ था मधुबनी में जो बैठक हुई थी विश्व का कार्यान्वयन समिति का, उसमें हम बिजली के लिए तरैया पंचायत में
एक बच्चा ही पहले इसके बच्चे की बताइए क्या समझते हैं? सर्टिफिकेट बना हुआ है, हाँ उसके यूआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन किए हुए थे, क्योंकि मैं जिला में 2 बार गया हूँ, वहाँ पे यूआईडी कार्ड के लिए मैं बोला, लेकिन 2 बार मेरा पेपर जमा कर दिया गया और बार-बार रिटर्न कर दिया गया। यूआईडी कार्ड नहीं, एक बार पहले प्रक्रिया बता दीजिए। ये तो एक व्यक्ति सामने आ गया हमारे, तो इनका तो तुरंत काम हो ही जाना है, लेकिन ऐसे हो सकता है और लोग परेशान होंगे, तो एक बार आप बता दीजिए कि यूडीआईडी कार्ड के लिए करना क्या है, बच्चे को बता दें। आप सभी के बीच में मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि डीएम सर, यहाँ के एडीएम साहब, बीडीसी साहब, एसडीएम, एसडीपीओ, इस गांव के मुखिया, सम्मानित मुखिया जी, सरपंच जी और सभी सम्मानित सदस्य, मीडिया के सभी बंधु, मैं मधुबनी पुलिस की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं आप सभी को यहां बुलाने के लिए हम लोग को। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनका एक विजन था और वो ये था कि सरकार और सरकार के अधिकारी जो जमीन पे काम करते हैं तो महीने में 2 दिन सीधा गांव में आए, आपके घर पे आए और सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो आपको बताएं और उन योजनाओं के तहत आपके क्षेत्र में जिनको लाभ मिलने वाला है उनको स्वयं मंच पर बुला के लाभ दें, ताकि सबको ये बात पता चले कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो प्रभावशाली है और निरंतर उसका लाभ सबको मिल रहा है। और उसी कड़ी में ये सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के सारे अधिकारी यहाँ आते हैं, आप लोगों से आवेदन लिया जाता है और उस सभी आवेदन का जो निष्पादन है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 दिन का समय रखा है उसके लिए। यदि 10 दिन के अंदर उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो एक नोटिस उस अधिकारी को आ जाता है, 20 दिन के अंदर नहीं होता है तो उससे ऊपर के लेवल पर एक अधिकारी को आ जाता है और 30 दिन के अंदर यदि आपका काम पूरा नहीं हुआ आवेदन में तो आप समझ लीजिए किसी न किसी का सस्पेंड होना तय है उस पर, और काफ़ी लोग सस्पेंड हुए हैं। लेकिन ये मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 90% से ज़्यादा एप्लीकेशन का निष्पादन या जो आपने शिकायतें दी तो उसका निष्पादन 1 महीने के अंदर हो जा रहा है। तो ये हमारी जो पूरी टीम यहाँ बैठी है अधिकारियों की, ये उनकी मेहनत का नतीजा है और आप लोग की जागरूकता का नतीजा है। और धीरे धीरे आने वाले समय में इस पूरे सिलसिले में और तेजी लाई जाएगी और गति लाई जाएगी। यहाँ जितनी भीड़ आई है ये उस बात का एक प्रकार से सबूत है कि सिस्टम पे, सहयोग शिविर पे लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और इसमें मजबूती आ रही है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा आपकी जितनी भी समस्याएं हैं जो नहीं रिजॉल्व हो पाई किसी कारण से उसको यहाँ जरूर उठाइए, 30 दिन के अंदर हम उसका समाधान कराएंगे। पुलिस की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने बहुत सारी नई सुविधाएं लागू की हैं। सभी थाना क्षेत्र में डायल 112 की गाड़ी दी गई है, आप लोग को पता होगा। डायल 112 की गाड़ी मधुबनी में, इस जिले में 6 से 7 मिनट के अंदर अगर कोई व्यक्ति फोन करता है तो उसके घर पे पहुंच के उसका समाधान सुनती है। अन्य जिलों में यह समय 9 से 10 मिनट के करीब है, बट हम लोग इसको 7 मिनट से नीचे अब लेके आ गए हैं। स्कूल कॉलेज के आसपास अभ्यास ब्रिगेड की टीम बनाई गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे। ये टीम में महिला सिपाही, महिला अधिकारी हैं और आने वाले समय में उनको बहुत जल्दी स्कूटी भी दी जाने वाली है। ये टीम स्कूल कॉलेज के सामने जाएगी और ये देखेगी कि शाम को जब बच्चे बच्चियां आते हैं स्कूल से या सुबह जब वो जाते हैं तो कहीं कोई मन चला, कोई राहगीर उनको छेड़ तो नहीं रहा है, उनको परेशान तो नहीं कर रहा है। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है और इसके बहुत अच्छे परिणाम पिछले कुछ महीनों में हम लोग को मिले हैं। महिलाओं पे, बच्चियों की सुरक्षा पे सरकार बहुत गंभीर है और पूरा पुलिस विभाग उसको लेकर गंभीर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2026 में बलात्कार से जुड़े मामलों में, कई मामलों में, करीब 1 दर्जन मामलों में फांसी की या आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय ने ऑलरेडी सुना दी है और इन सभी मामलों को हम लोग स्पीडी ट्रायल में डाल के उसका तुरंत गति से अभियोजन हम लोग करवा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पुलिस विभाग आपके लिए काम कर रहा है और आने वाले समय में हम लोग इसमें और तेजी लाएंगे। प्रत्येक, चाहे वो एसपी का ऑफिस हो, डीएसपी का ऑफिस हो या थानेदार का ऑफिस हो, प्रत्येक सोमवार को और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। जो भी व्यक्ति को पुलिस से जुड़ी कोई भी शिकायत हो या केस मुकदमे से हो तो आप सोमवार को
और शुक्रवार को चाहे मेरे ऑफिस में या डीएसपी या एसएचओ के ऑफिस में जा सकते हैं। 2 घंटा सिर्फ इसी काम के लिए रखा गया है और उसकी सारी रिपोर्ट हम लोग लगाती है। तो ये सारे जो कदम है, सरकार हर आदमी को ऑफिस भाग के ना आना पड़े, सरकार की जो योजनाएं हैं, अधिकारी हैं वो महीने में 2 दिन गाँव में जाएं, आप लोग के बीच बैठ के बातें करें। ये उसी कड़ी में किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग से, आप लोग की मदद से इसको और बेहतर करेंगे। जय हिंद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।